हाँ सर। उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया? नो सर। पक्का समझ आया? चलो गुड, हाँ सर। बढ़िया। देखो, जब भी हम 2D पैटर्न ड्रॉ करते हैं, कोई भी 2D पैटर्न हो जाए, ओके, कोई भी 2D पैटर्न हो, तो उसमें इसके यहाँ पे देख लेते हैं पहले, ठीक है? देखो, जब भी कोई भी 2D पैटर्न होता है, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चीज निकालते हैं, क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? अगर अगर मैं आपको ये वाला पैटर्न बोलूँ, जो कि हमने कर रखा है ना, देखो ये वाला पैटर्न, ये एक दो तीन। सर, हाँ बोलो बोलो। योर स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। स्क्रीन ने शेयर किया, अच्छा एक मिनट कर रहा हूँ, हाँ। थैंक यू आस्था, सॉरी, तन्वी। देखो मैं कितना नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ, ईश्वरी। ओके, आया ना, अभी दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। देखो, हाँ सर। अगर मुझे ये पैटर्न ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या क्या फाइंड आउट करूंगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले? हम्म नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज, यानी हम इसमें सबसे पहले कोई भी अगर 2D पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो या फिर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप दो चीज निकालोगे सबसे पहले, यानी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप निकालोगे, क्या निकालोगे आप? सबसे पहले आप निकालोगे आउटर लूप। क्या निकालोगे ईश्वरी, तन्वी? आउटर आउट। लूप। आउटर लूप इज डिफाइंड, इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रोज, बराबर है तन्वी, है कि नहीं? नंबर ऑफ रोज। तो आउटर लूप निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है? आउटर लूप। तो आउटर लूप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आउटर लूप क्या है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है, बराबर है कि नहीं? यानी मेरा जो यस। आई है वो 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा, एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? है ना? दूसरा हम क्या निकालते हैं? दूसरा हम निकालते हैं मेरा इनर लूप, है ना? दूसरा निकालते हैं इनर लूप। अब इनर लूप कैसे निकालते हैं? इनर लूप कौन रिप्रेजेंट करता है, बोलो तन्वी, ईश्वरी? कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम। कौन रिप्रेजेंट करता है? तन्वी बोलो, तन्वी। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं तो मेरे पास? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 5 हो गए। बोल सकता हूँ 5। j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, एंड j प्लस प्लस। ठीक है। ये ये दो चीजें सबसे पहले निकालने के बाद, उसके बाद में तीसरा और लास्ट हम हमारा काम फाइंड आउट करते हैं। काम, काम का मतलब क्या है कि हमें करना क्या है, इनर लूप के अंदर क्या करेंगे? तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली हम स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, बराबर इतना ही तो कर रहे हैं ना? ओनली स्टार ही प्रिंट करना है, प्रिंटिंग स्टार, है कि नहीं ईश्वरी, आस्था? बराबर है, हम बस स्टार को प्रिंट करवा रहे हैं। हाँ, हमने फिर स्टार को प्रिंट करवाया, फिर हमने नंबर को प्रिंट करवाया, फिर हमने नंबर को प्लस करके प्रिंट करवाया, बराबर है। हम्म हाँ सर। ओके। अब देखो, मैं आपको एक यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, जो कि आप बताना कि सही है कि नहीं है। फॉर एवरी रो, जो भी पैटर्न अभी अभी तक हमने सॉल्व किए, फॉर एवरी रो, ओके, फॉर फॉर एवरी रो, नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉन्स्टेंट्स, बराबर है ना तन्वी, आस्था, है कि नहीं? यस। फॉर एवरी रो, नंबर ऑफ कॉलम कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा रो नंबर 1 है, रो नंबर है, फिर भी मुझे 1 से 6 तक जाना है। अगर मेरा रो नंबर 2 है, फिर भी मुझे 1 से 6 तक जाना है। अगर मेरा रो नंबर 3 है, जो कि लास्ट 3 है, रो नंबर 3 है, तो भी मुझे 1 से 6 तक जाना है। यानी हर रो पे 6 6 एक कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या 6 हो या 5 हो, बराबर है।
हाँ सर। तन्वी, आपको ये बात समझ आया, ये वाला पॉइंट? तन्वी, नहीं लेफ्ट कर दिया क्या? नहीं सर। ओके, आई होप कि उसको, तन्वी आपको साउंड आ रहा होगा और एक चीज समझ आ रहा होगा, क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। ओके, फॉर एवरी रो, हमें अभी तक जो जो पैटर्न सॉल्व किए, फॉर एवरी रो नंबर ऑफ कॉलम्स आर कांस्टेंट, यानी रो नंबर 1 के लिए भी 5 या 6 कॉलम है, रो नंबर 2 के लिए भी 6 कॉलम है, रो नंबर 3 के लिए भी 6 ही कॉलम है, यानी फॉर एवरी रो नंबर ऑफ कॉलम्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें इनर लूप फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं गया है ना ईश्वरी, तन्वी? जब कांस्टेंट है, हाँ फॉर सर। एवरी रो नंबर ऑफ कॉलम्स आर कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमें इनर लूप फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं किया, हमने डायरेक्टली बोल दिया क्या, इनर लूप 6 तक जाएगा, 1 से 6 तक जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि हर एक रो में वो कांस्टेंट है। अभी अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी व्हाट इफ, ओके, व्हाट इफ दे आर नॉट कांस्टेंट, दे आर नॉट कांस्टेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पैटर्न ड्रॉ करें, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 3 4 एंड 1 2 3 4 5, ये वाला पैटर्न दिख रहा है आपको, आस्था, तन्वी? यस सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो हमें जो फाइंड आउट करना है हम वही फाइंड आउट करेंगे। मैंने, ये भी 2D पैटर्न है कि नहीं है गाइस, है ना? 2D पैटर्न है। हम्म, इसलिए ये हाँ 2D सर। पैटर्न है ना? कैसे बोलते हैं हम 2D पैटर्न? क्योंकि इसको एक्स एंड वाई दो ही कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट तो इसको है नहीं ना, है ना? जैसे ये क्या हो जाता है, ये मेरा एक्स हो जाता है, बराबर है, और ये हो जाता है मेरा वाई। तो जिसमें एक्स और वाई ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं कि नहीं? तो ये 2D पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले जैसे हमने बोला है वैसे ही हम इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस? हमें फाइंड आउट करना है आउटर लूप और इनर लूप, बराबर है कि नहीं तन्वी, हाँ सर। ईश्वरी? अब इसका आउटर लूप कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपली नंबर ऑफ रोज काउंट कर लोगे। तो आउटर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज 5। 5 है, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होगी 5, यानी आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, और आई प्लस प्लस। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ईश्वरी, तन्वी? नो सर। अब आता है नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में। नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, ये इनर लूप है, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, इनर लूप। नंबर ऑफ कॉलम निकालने जाएंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा हमें कंफ्यूज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं है। क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो हर बार चेंज हो रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे हम कोई इसको कांस्टेंट, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये 3 तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वेरी हो रहा है। ओके, तो ये हो क्या रहा है देखो, अगर मैं इसको, अगर आप इसको अगर डायसेक्ट करूँ ना, तो जब मेरा रो नंबर 1 है, ओके, तो मेरे पास कॉलम कितने हैं? वो भी 1 है, बराबर है? समझ आया है कि नहीं? एक ही कॉलम है। हाँ। रो नंबर 1 के लिए कॉलम कितना है? एक ही है ना? कैन सी वी हैव ओनली 1 कॉलम, है ना रो नंबर 1 के लिए, है ना? तो रो नंबर 1 के लिए कॉलम एक ही है। जब रो नंबर 2 की बात करते हैं, तो कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स है ना? देखो, ये एक और ये दो, दिख रहे हैं? ये रो नंबर 2 के लिए, हाँ, दिख रहा है ईश्वरी, तन्वी, है ना? सब, यस सर। हाँ। अब रो नंबर 3 की बात करते हैं, तो रो नंबर 3 के लिए कितने कॉलम है? कॉलम कितने हैं? वो भी 3 है। समझ आया? देखो, कॉलम कितने हैं? यहाँ पे भी 3 है, ये यहाँ पे भी, ये एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया। फिर रो नंबर 4 के लिए कितने कॉलम है? तो रो नंबर 4 के लिए भी कॉलम 4 है ना? और रो नंबर 5 के लिए कितने कॉलम है? कॉलम भी 5 5। है। यानी इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? व्हाट पैटर्न यू कैन गेस गेस फ्रॉम दिस, कि मेरा जो इनर लूप है वो आउटर लूप तक जा रहा है,
यानी मेरा जो इनर लूप है वो रो तक जा रहा है। यानी मेरा देखो, मेरा जो आउटर लूप है वो क्या चलेगा, i इज इक्वल टू 1 तक जाएगा, है ना, i लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा, एंड i प्लस प्लस हो जाएगा। ये हो गया आउटर लूप, ये हो गया आउटर लूप की बात। बट इनर लूप क्या करता है, इनर लूप जा रहा है देखो, क्योंकि वो, इसको मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है। ये हो गया मेरा आउटर लूप, ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। तो इनर क्या कर रहा है, इनर आई तक जा रहा है, यानी इनर उस रो तक जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर जो जे है वो, ओके मैं इंटीजर लिखा, जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, जे मेरा लेस देन इक्वल टू आई तक जा रहा है, एंड जे प्लस प्लस। समझ आया बात गाइस? बोलो ये बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तन्वी समझ आया? तन्वी देखो, अगर मेरा आई 1 है तो मेरा जे भी 1 तक ही जाएगा, अगर मेरा आई 2 है तो जे भी 2 तक जाएगा, अगर आई 3 है तो जे भी 3 तक जाएगा। अब यहाँ पे 5 चाहिए तो मैंने 3 लिख दिया। अगर आई 4 है तो मेरा जे वाला लूप 1 से तो स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, बट वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, जैसे जो मेरी वैल्यू ऑफ आई होगी वही तक जाएगा। ओके, समझ आया? तो देखो, अगर मेरा आई 1 होता है तो मेरा जे कहाँ तक जाएगा, 1 तक, क्योंकि एक ही स्टार प्रिंट करेगा। फिर आई 2 हो जाएगा तो वो कहाँ तक जाएगा, जे 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 2 तक जाएगा। एक मिनट ऐसे देख लेते हैं, देखो, आई मेरा 1 हो, आई मेरा क्या हो गया, आई मेरा हो गया है 1, 1। ठीक है। तो जे मेरा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1। ओके, और कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, है ना? समझ आया? क्योंकि यहाँ पे देखो आई तक ही जा रहा है, तो फॉर रो नंबर 1 इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ ताकि आप समझ आएगा, ठीक है। आई एक आउटर लूप है, ये ध्यान रखना। देखो, रो नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 1 है ना, आई की वैल्यू 1 है, तो जे मेरा कहाँ से जाएगा, जे इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा और आई तक जाएगा, आई यानी मेरा, सॉरी, हाँ, मेरा आई तक जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू, जो जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई तक यानी एक ही बार जाएगा, एक तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अब मेरा रो जो है वो 2 हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब मेरा जे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा और 2 होगा। समझ आया ईश्वरी? देखो ये 2 तक गया हाँ है। सर। समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? हाँ सर। अब देखो, अब मेरा रो नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो जे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर भी मेरा जे कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, तो 1 2 3 स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब फिर से मेरा ये रो नंबर 3 हो गया, ये अब रो नंबर हो जाएगा 4, ये रो नंबर हो गया 4, तो कहाँ से जे फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 तक गया, यानी ये 4 क्या है, ये मेरा आई की वैल्यू है, आई यानी रो की वैल्यू है। समझ आया? नंबर ऑफ रो, बोलो समझ आ रहा है? यस सर। यानी आई मेरा जो जे है मेरा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, बट कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा नंबर, वो जाएगा आई तक। इसको थोड़ा अगर कोड करके देखें, और ये बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। तो आउटर लूप, सॉरी, जो इनर लूप है ना वो कहाँ तक जा रहा है, वो आउटर लूप तक ही जा रहा है। अगर 1 है तो 1 तक जा रहा है, 2 है तो 2 तक जा रहा है, 3 है तो 3 तक जा रहा है, एंड हाउ इट्स गोइंग, ठीक है। चलो अब इसको रिमूव कर देते हैं, क्लीन कोड लिखेंगे हम तो सारा बैक स्टैक हटा देते हैं। ओके, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है गाइस। ओके लेट्स सो फॉर, ओके, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, ये निकाल दिया, ये हो गया मेरा आउटर लूप। कितने रोज है, 5 है। अब फॉर एव, अब मैं इनर लूप निकाल रहा हूँ। इनर लूप कैसे निकालेंगे, कि मेरा नंबर ऑफ कॉलम कैसे जा रहा है, तो रो, अगर मेरा आई 1 है तो आई 1 के लिए इनर लूप कितने बार चलेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलोगा इंटीजर जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जे मेरा लेस देन इक्वल टू आई तक ही जाएगा, और मेरा हो जाएगा जे प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एल एन नहीं, प्रिंट ओनली, सेम लाइन में, सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टार, है ना, और थोड़ा स्पेस दे दूंगा। जैसे ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में एक नई लाइन दे देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट, ठीक है। तो छोटा सा हमने कोड लिखा है, अगर इसको रन करेंगे
इफ यू विल जस्ट रन दिस, सो आपको दिखेगा सेम पैटर्न जो कि हमने डिस्कस किया है। दिखा? दिख रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, दिखा? समझ में आ रहा है कैसे हम ये वाला ऐसे पैटर्न सॉल्व हाँ सर। करते हैं? तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गया जहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है, सॉरी, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले तो कांस्टेंट है जो कि हमने किया है कि वो सारे ये सारे कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है। बताओ मुझे ये वाला एग्जाम समझ में आया गाइस? प्लीज बताइए। यस सर। तन्वी, आपको समझ आया? तन्वी, आप लेफ्ट हो गए थे क्या? हाँ सर, क्या हो एक बार गया? एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओके, ठीक है। अभी आ रहा है ना मेरा साउंड? मैं आपको बहुत पहले से आपको आवाज दे रहा था, अब मुझे लगा तो कि मेरा आप। नेटवर्क इशू हो रहा था, फिर मैंने मतलब बंद करके फिर से चालू किया। ओके ओके, ठीक है। देखो, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, आपके सामने, है ना? हाँ इसको सर। बोलते हैं हम पिरामिड पैटर्न। एक पिरामिड जैसे दिखता है ये, या फिर इसको, ओके एक मिनट मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? देखो, ये एक, ये एक दो, ये एक दो तीन, तीन, ये एक दो तीन, और ये चार। चार ही ले लेते हैं, ठीक है? ये वाला ले लेते हैं, ठीक है गाइस? दिख रहा है? अब देखो तन्वी, हमने इससे पहले जो कल पैटर्न सॉल्व किए है ना, हमने जो पैटर्न कल सॉल्व किए, उसमें क्या आपको दिख रहा होगा? हमें उसमें एक चीज दिखा कि उसमें नंबर ऑफ जो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे यहाँ पे देखना, देखो सबसे पहले आउटर लूप निकाल लिया नंबर ऑफ रोज से, यानी एक, दो और तीन। तो आउटर लूप मेरा एन की वैल्यू क्या निकल के आई? एन एन रो के क्या निकल के आई? तीन आई। तो यानी वन से थ्री तक जाएगा, बराबर है? इतना क्लियर है? हाँ सर। अब देखो इनर लूप कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? तन्वी बताओ, हाउ वी कैलकुलेट इनर लूप? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम, तो कितने कॉलम्स है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच। तो 5। आपने क्या बोला? नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू फाइव, यानी वन से फाइव तक जाएगा जे प्लस, बराबर? हाँ सर। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फॉर एवरी रो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, फॉर एवरी रो नंबर ऑफ कॉलम्स आर कांस्टेंट, नहीं है क्या? हाँ सर। है कि नहीं? तो इसलिए हमें बहुत इजी, बहुत ही फिजिबल हो गया कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम यानी इनर लूप मेरा फाइव तक जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया ओके फाइव तक जाएगा, क्योंकि हमने उसको गिना है कि फाइव तक जा रहा है, हर इसमें सेम ही तो है, तो फाइव तक जा रहा है। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर फॉर एवरी रो नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट कांस्टेंट, अगर ऐसा केस आ जाता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? फॉर एवरी रो नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट कांस्टेंट। जैसे आप ये वाला पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न दिख रहा है? हाँ सर। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले मुझे बताओ, आउटर लूप बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ रोज नंबर कितना, क्या निकल के आता है आउटर लूप? 5। पांच, राइट? तो हमने क्या लिखा है? आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, बराबर है? हाँ सर। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, अब इनर लूप बताओ, इनर लूप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, तो हम ऐसे बोल भी नहीं सकते कि चलो चार तक जाएगा, दस तक जाएगा, है ना? हम ऐसे एक पर्टिकुलर आंसर बोल नहीं सकते, बराबर है? हाँ क्योंकि सर। फॉर एवरी रो द कॉलम आर चेंजिंग। देखो, तो कैसे यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? अगर मेरा रोल नंबर वन है तो कॉलम भी कितने में कितने है मेरे पास? वन है, दिख रहा है? एक ही 1। कॉलम है, ये देखो एक ही है, दिखा है इसमें हाँ सर। तन्वी? जब मेरा रो नंबर टू है तो मेरा कॉलम भी कितना है? दो कॉलम है, ये देखो एक 2। और दो है, बराबर है? जब मेरा रो नंबर तीन है तो कॉलम भी मेरे तीन है, देखो यहाँ पे एक दो तीन आया, दिख रहा है? हाँ सर। यानी मेरा नंबर ऑफ कॉलम, यानी मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं मेरे रो से, समझ हाँ आए? सर। यानी जितना मेरा रो होगा उतना ही मेरे कॉलम्स होंगे, बराबर है? जितने हाँ मेरे सर। रो होंगे उतने मेरे कॉलम्स होंगे। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा एग्जांपल उसका लिखे, तो ये देखो, ये आउटर लूप हो गया, है ना? ये आउटर लूप हो गया हमारा, है ना? तो आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट हो गया? आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, ठीक है? फाइव कॉलम्स है, सॉरी फाइव रोज है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तन्वी? नो सर। बट इनर लूप कैसे करेगा? इनर लूप वन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? आई तक जा रहा है, समझ आया? हाँ सर। क्योंकि आई वन होगा तो एक जे वन टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो आई तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? आई तक। इसको बोलते हैं हम
रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। मैंने आपको बोला ना, लूप के अंदर हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, एक लूप का दूसरे लूप से रिलेशन बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ये होता है कि मैंने जे को 1 से इनिशियलाइज किया और मैं बोल रहा हूँ जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। बात समझ आया, रिलेशन का मतलब क्या होता है, यानी हाँ सर। एक लूप को दूसरे लूप से कनेक्ट किया सो दैट वो एक मर्ज होके एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं इसमें रिलेशन नहीं बनाता तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता, बट रिलेशन बनाने से ये चीज़ें ईजी हो जाती है। जैसे ये देखो यहाँ पे तन्वी, देखो यहाँ पे मैंने बोला जे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जे आई तक जाएगा। जैसे देखो, अगर रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 है तो आई की वैल्यू क्या होगी बोलो तन्वी, अगर मेरे पास रो नंबर 1 है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 होगी। तो मेरा जे 1 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा। 1 देखी जाएगी। ओके, फिर मेरा रो आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, तो मेरा रो नंबर 2 आ जाएगा। हाँ सर। फिर जे मेरा कहाँ से जाएगा, 1 के लिए जाएगा, 2 के लिए जाएगा, बराबर है हम्म। ना। अब जैसे ही 3 होगा हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए मैं 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बराबर है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे एक दो यानी 2 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 2 स्टार है कि नहीं। 2। यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, बराबर है। हाँ सर। अब आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, अब ये रो नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, बराबर है। हाँ सर। 1 2 3 कितने बार स्टार प्रिंट होगा, 3 बार स्टार प्रिंट होगा, बराबर 3 है। में। फिर 3 से 4 हो जाएगी। फिर रो नंबर 4 के लिए कितने कितने कॉलम है मेरे पास, 4, तो 1 2 3 4, है ना। क्योंकि जे हाँ 1 सर। से स्टार्ट हो रहा है और जे कहाँ तक जा रहा है, आई तक जा रहा है। अच्छा। आई अगर 4 होगा तो 4 तक जाएगा, आई अगर 3 होगा तो 3 तक जाएगा, 2 होगा तो 2 तक जाएगा, 1 होगा तो 1 तक जाएगा, समझ आया। हाँ सर। तो वही हमने इसके अंदर किया, देखो यहाँ पैटर्न तो आपको दिख ही गया है। देखो, सबसे पहले आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस किया। हाँ सर। अब जे इक्वल टू 1 किया, जे लेस देन इक्वल टू आई किया, देखो यहाँ पे किया हाँ ना। सर। और फिर जे प्लस प्लस किया और फिर यहाँ पे प्रिंट किया स्टार, और फिर नई लाइन के लिए नीचे प्रिंट करने का। आया समझ में, हाँ सर, समझ गए। पक्का समझ आया ना। देखो हाँ इसको सर। अगर रन करें, देखो दैट यू विल गेट दिस पैटर्न। ओके, ईश्वरी आपको कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। नो सर। ओके, तो देखो अगर आप ये पैटर्न कर लेते हो, इफ यू आर क्लियर विद दिस पैटर्न, तो इसका और एक पैटर्न होता है जो कि हमने ऐसे पैटर्न हमने पहले भी किए। तो मैं आपको ये आपको देता हूँ कि आप करोगे तो देखो, 1 1, ओके 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये पैटर्न कर लोगे गाइस, दिस पैटर्न विल यू डू, कर पाओगे, इजी है, नो रॉकेट साइंस, है ना। यस सर। हाँ सर। ओके, अब ये वाला पैटर्न देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कर लोगे ये पैटर्न, बताइए कर पाओगे, बताओ ईश्वरी, जमेगा ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न। हाँ सर। ट्राई करेंगे। हाँ। हो क्या जाएगा। करना है, कुछ भी नहीं करना, बस एक नंबर लेना है, उसको 1 करना है, नंबर को प्रिंट करना है एन, और फिर नंबर प्लस प्लस कर देना है कि नहीं, हाँ सर। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। चलो गुड। अब एक 0 1 ट्रायंगल वाला पैटर्न होता है, इसको देखते हैं। 0 1 ट्रायंगल पैटर्न, ये बहुत क्लासिक पैटर्न है और ये बहुत इजी भी है, इसमें कोई तरह टेंशन नहीं लेना। आप खुद मुझे बताओगे कि ये कैसे सॉल्व होता है, बहुत इजी है। ठीक है गाइस, टेंशन मत लो, आराम से समझेंगे। ऑल इज वेल, कभी भी डर लगेगा ना हमें, तो हमें बस ऑल इज वेल बोलना है। ओके, लेट्स गो फॉर दिस पैटर्न। देखने में तो ये बहुत ही भयानक लग रहा होगा, है ना आस्था, ईश्वरी, भयानक लग रहा है कि देखने में डर लग गया क्या। नहीं सर, डर तो नहीं लगा। डर नहीं, बट डर
लगना चाहिए, मुझे मुझे तो लगा था डर जब मैं पहले बार इसको देखा था तो। ओके, बट आप अभी बहुत स्मार्ट लोग हैं, तो आई शुड नॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ यू, यू आर वेरी स्मार्ट गाइस, सीरियसली। आप जल्दी जल्दी सीखते हो, यू हैव वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर। तो इसको अगर देखोगे तो इसमें एक चीज कंफ्यूज हो रही है कि मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ, यानी इसको बनाऊं कैसे, क्योंकि इसमें ना मुझे वन प्रिंट करना है, ना मुझे स्टार प्रिंट करना है, ना मुझे एक दो तीन प्रिंट करना है ना। तो यहाँ पे एक अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले आप कोई भी पैटर्न उठा लो, कोई भी पैटर्न करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करोगे? आउटर लूप। हम्म, चलो निकालते हैं। क्या क्या होगा इसका आउटर लूप गाइस, बोलो तन्वी। 5। आउटर लूप जो होगा इसका वो कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा यानी 5 रोज। हाँ, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा मेरे पास? 5। इसका मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू 1 है ना, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है ईश्वरी? ईश्वरी यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब यस अंदर अब बताओ इनर लूप, इनर लूप कैसे चलेगा? इनर लूप कैसे जाएगा? जे इज इक्वल टू 1, कहाँ तक जाएगा? जे लेस देन इक्वल टू आई, 11 आए। है ना, और जे प्लस प्लस। समझ में आया आपको ईश्वरी? आई। हाँ, वेरी गुड ईश्वरी, समझ आया ना? हाँ सर। हाँ, अब देखो ये दोनों निकालने के बाद हमें तीसरा और फाइनल क्या निकालना पड़ता है, हमारा काम, कि क्या काम करना है हमें, क्या टास्क करना है, क्या है जो करना है, क्योंकि प्रिंट स्टार्ट करना है, प्रिंट एंड करना है, प्रिंट क्या करना है, क्या प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? ये तो मुश्किल काम हो गया ना। देखो, अगर आप इसको थोड़ा देखोगे तो ये इतना इजी पैटर्न है, बहुत इजी है। देखो जैसे क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है। इसको मैं रो को जो है ना वो आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज रो मेरा आई है ना, आउटर रो को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोलता हूँ आई इज इक्वल टू 1 है, ये मेरा आई इज इक्वल टू 2 है, ये मेरा आई इज इक्वल टू 3 है, ये मेरा आई इज इक्वल टू 4 है, और मेरा आई इज इक्वल टू 5। यहाँ तक समझ आ गया है ना? अब क्या है, ये मेरा जे इक्वल टू 1 है ना, ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास जे इज इक्वल टू 2 होगा, बराबर है। ये क्या होगा, समझ आ रहा है तन्वी? जे जे इज इक्वल टू 3 होगा, ये क्या होगा, समझ आ रहा है तन्वी? हाँ सर। देखो ये क्या होगा, ये होगा जे मेरा जे इक्वल इज टू इक्वल टू 4। 4, और ये हो जाएगा मेरा जे इज इक्वल टू 5। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ईश्वरी, आपको समझ आया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, अब हमें 1010 ही प्रिंट करना है, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचे तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि 1 कहाँ पे प्रिंट कर रहा है, हो रहा है, और 0 कहाँ पे प्रिंट, क्योंकि 1 और 0 ही तो प्रिंट हो रहा है ना। तो 1 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है और 0 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसको हमें देखना है। तो इसका एक पैटर्न है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें दिखेगा। सपोज यहाँ पे 1 1 देख, ये 1 है, मैं कोई भी रैंडम 1 उठाता हूँ, ये 1 1 1 उठाया, ये वाला, ये 1 का रो और कॉलम नंबर क्या है? रो नंबर 2 है ना, और टू। कॉलम टू। नंबर क्या है? 2 है, बराबर है। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो, ये वाला 1 उठाते हैं, ठीक है, ये वाला 1 उठाया, ठीक है। इसका रो नंबर क्या है? रो नंबर 1। 1 है। कॉलम नंबर क्या है? 1। वही भी 1 है। ये वाला उठा लेते हैं, ओके, ये वाला उठाते हैं। तो इसका रो नंबर क्या है? रो नंबर 5 है, हाँ, और कॉलम नंबर क्या है? ये भी 5 5। है ना। तो अगर आप देखोगे, इसका मैं यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मेरा रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी अगर मेरा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम एक इवन नंबर होता है, यानी देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अगर मेरा नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, एक, इन दोनों को अगर प्लस करता हूं मैं, और ये एक इवन नंबर होता है, क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, तो वहां पे 1 प्रिंट हो रहा है। देखो, दिखा? अगर मेरा नंबर ऑफ रो और प्लस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को अगर प्लस कर दूं, तो
अगर वो एक इवन नंबर है तो वहां पे वन प्रिंट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाता है, 4, तो 4 एक इवन नंबर है। ईश्वरी, हाँ तन्वी, सर। ईश्वरी समझ में आया? हाँ सर। पक्का ना? कोई कहीं कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है बोलो, कहीं भी कुछ नहीं समझ आया? नहीं सर, समझ रहे। हाँ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, इवन ही क्या ऑड है? 5 इवन प्लस है सर। 5 क्या होता है, 10 होता है ना? 10। 10 मॉडुलर 2 करूँ तो 0 आता है क्या? यस। आता है, तो ये इवन नंबर है, तो रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 5 यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ। हाँ। अब देखो ये वाला ले लेते हैं। इसका बताओ मुझे कोऑर्डिनेट क्या होगा गाइस, व्हाट विल द कोऑर्डिनेट ऑफ वन दिस, इसका बताओ क्या आएगा इसका, इसका क्या होगा, तन्वी आस्था बताओ। इवन। रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 2 बराबर है। रो नंबर क्या है मेरे पास, 4 है, तो 4। प्लस कॉलम नंबर क्या है, 2 है। 2। 4 और 2 क्या, 6 है, 6 मॉडुलर 2 इक्वल टू 0 होता है, बराबर है, इवन नंबर है। यहाँ पे भी 1 आ यस। रहा है। आप कोई भी 1 ले लो, कोई भी 1 ले लेते हो, उसका वो एक इवन नंबर होगा तभी होगा। देखो यहाँ पे 3 है और 1 है, 3 और 1 क्या होता है, 4, 4 एक इवन नंबर है। हाँ है, तो 1 प्रिंट हुआ है। ये देख लेते हो, 5 और 1 6 है, इवन नंबर है, देखो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है। ये देखो ये वाला देखो, 5 और 3 8 है, इवन नंबर है, देखो ये 1 प्रिंट हुआ है। और कोई रह गया, ये देख लेते हैं, 3 और 3 6 होता है, इवन नंबर है, देखो 1 प्रिंट हुआ है ना प्रिंट, समझ आया? इस गैस है ना? यस सर। तो जहां पे भी मेरा रो और कॉलम एक इवन नंबर होता है प्लस करके, वो वहां पे 1 प्रिंट करना है। और बाकी जगह एल्स, बाकी जगह मुझे 0 प्रिंट करना है। हाँ, उनको छोड़ के बाकी जगह मुझे 0 प्रिंट करना है, समझ आया? अगर इवन नहीं हुआ तो बाकी जगह मैं 0 प्रिंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये अगर 0 देखो, 3 और 1 ये तो इवन नंबर नहीं है ना, 3 इवन नंबर है नहीं है, तो यहाँ पे वो 0 प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखो 3 और 2 5 इवन नंबर है क्या, नहीं है ना, देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है। ये देखो ये 4 और 3 7 इवन नंबर है क्या, नहीं, तो देखो 0 प्रिंट हुआ है, समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, बताइए समझ में आ रहा है? बोलो गैस, यहाँ तक समझ आया? यस सर। पक्का समझ आया यहाँ तक कि क्या हो रहा है, हाउ इट्स गोइंग, हाउ दिस पैटर्न इज लाइक मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस टू यू गैस? ईश्वरी, तन्वी, आगे बढ़े, कोड लिख के बताऊं? हाँ सर। हाँ। बोला करो, आप जितना ज्यादा बोलोगे मुझे भी अच्छा लगता है। कैसे बातें चलेगी, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, अच्छा लगता है, इंगेजिंग होता है आप बोलोगे तो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मेरा आउटर लूप क्या है, मेरे पास 1 से 5 तक चल जाते हैं, तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 5 है ना, एंड कर लेते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया मेरा आउटर लूप। इनर लूप कैसे जाएगा, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि 1 से आई तक जाएगा, फॉर, ओके, लेट्स गो हियर, मतलब इंटीजर मेरा जो जे है वो 1 से हो जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू, सॉरी, जे जो है, गलती हो गई यहाँ पे, ये जे जो है लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा, और मेरा हो जाएगा जे प्लस प्लस। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे, मैं बोलता हूँ कि अब यहाँ पे मुझे चेक करना है प्रिंट करने से पहले कि इवन है या नहीं है, तभी हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए इफ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर मेरा आई प्लस जे, इन दोनों का एडिशन एक इवन नंबर होता है, मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 है, तो इन केस में मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एलन नहीं सेम लाइन, प्रिंट कर रहा हूँ 1। ठीक है, ओके, तो 1 प्रिंट कर दिया। ओके, इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में जाके हम प्रिंट कर देंगे सेम चीज, बट यहाँ पे 1 नहीं प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 0। ठीक है, ओके, तो जब मेरा इनर लूप में ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी, तब उसके बाहर आके हम एक दे देंगे न्यू लाइन। ठीक है,
देखो सेम ही चीज है, ऐसे लिखा है, देखो ऐसे ही लिखा है, बट यहाँ पे हमें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। हमारा जैसे ही लूप खत्म हो जाता है तो फिर हम बाहर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या मेरा इवन है। इवन होगा तो 1 प्रिंट करेंगे, नहीं होगा तो 0 प्रिंट करेंगे। और फिर उसके बाद में एक नई लाइन दे रहे होंगे कि कर्सर नीचे आना चाहिए। कर्सर नीचे नहीं आएगा तो फिर वो सेम ही लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसको थोड़ा CLS करते हैं, लेट्स CLS एंड लेट्स रन वन सेकेंड। तो इसको बोलते हैं 01 ट्रैडर। दिख रहा है, देखो 101 101 0101 10101 आया, दिखा। यस सर। क्लियर है ना, अच्छा है, इजी पैटर्न है, नो रॉकेट साइंस है कि नहीं। चलो ये होता है हमारा 01 पिरामिड पैटर्न। ओके आगे बढ़ते हैं। एक एक्चुअली पैटर्न है जो कि मैंने आपको बताया नहीं, जो कि है कैरेक्टर्स। अगर मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, जैसे ABCDE FGHIJK LMNOP, ये ऐसे ऐसे प्रिंट करना है। ये पैटर्न, ये कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। ओके, तो ये तो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर्स है। मुझे ABCD इस तरह से प्रिंट करना है। ओके, तो हम आउटर लूप क्या लगाएंगे, इनर लूप क्या लगाएंगे, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो हम पूरा वही फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या होंगे गाइस? नंबर ऑफ रोज मेरे पास क्या है, 3 है, बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 5, 5। क्योंकि कांस्टेंट है ना, दे आर कांस्टेंट, तो मैं डायरेक्टली 5 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है मेरा काम। मेरा काम क्या होने वाला है? तो काम फाइंड आउट करने के लिए मुझे प्रिंट करना है। आई हैव टू प्रिंट द कैरेक्टर्स। मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। ओके, मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। तो कैरेक्टर्स प्रिंट, कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था आस्की के बारे में, मैंने आपको बताया था, बराबर है। मैंने आपको आस्की के बारे में बताया था ना। यस। तो वो एक आस्की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर होता है। क्या होता है? सिंबॉलिक, ओके सॉरी नहीं, हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, और नॉट अ सिंबॉलिक, इट इज न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, नंबर में होता है ना, सो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ अ कैरेक्टर, सिंबल, सिंबल, है ना, ये सारी चीज। एक नंबर होता है वो, एक नंबर। सो सपोज मैं बोलता हूँ ए, तो ए का 97 है, 96 होता है। ओके, तो जब भी आस्की बोलते हैं ना, तो वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो नंबर है ना, उसको हम लूप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ओके, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं नंबर ऑफ कोर्स यूज कर रहा हूँ टू, ये उसको का आई प्लस प्लस होना है, आई फिर टर्मिनेट कंडीशन चेक करेगा, तो एक नंबर है। तो नंबर को हम यूज कर सकते हैं लूप के अंदर। बट अगर हम कैरेक्टर्स को देखें ना, तो कैरेक्टर्स भी एक आस्की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम कैरेक्टर को भी लूप के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताऊं, ओके, यहाँ पे इट विल बी मोर बेनिफिशियल कि मैं आपको कोड करके ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाओगे। ओके, सबसे पहले मेरा नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज 4 है। ओके, तो बोलता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, 5 है सॉरी, 4 या 5 को भी लिख सकते हैं। 4 एंड आई प्लस लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस। ओके, ये कर लिया। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। ओके, मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द कैरेक्टर्स? उसको प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्टली जो फॉर लूप है ना, फॉर लूप के अंदर ही डायरेक्टली कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं टू इनिशियलाइज, टर्मिनेट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे देखो, मैं बोलता हूँ जो मेरा जे है, अब जो जे है वो एक कैरेक्टर होगा, इंटीजर नहीं होगा। ये इंटीजर नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो कैरेक्टर है। तो बोलता हूँ कैरेक्टर जे कहाँ से इनिशियलाइज होगा? मैं वो स्टार्ट हो जाएगा ए से, ये स्मॉल ए से। ओके, कहाँ तक जाएगा? मे बी मैं बोल सकता हूँ मेरा जो जे है वो लेस देन इक्वल टू जेड तक जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, और मेरा जे जो है, जे जो है वो प्लस प्लस है,
हो जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये जो जे है वो एक आस्की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कैरेक्टर्स है वो एक आस्की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको लूप के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जे स्टोर स्टार्ट हो जाएगा ए से, ए कैरेक्टर से, एक जे कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा, और जे प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, अगर आपको मैं सिंगल रन करके दिखाऊं, अगर ये सिंगल रन करके दिखाऊं, ये वाला रन नहीं करता है, ठीक है, ये वाला नहीं रन करता है, ठीक है, इसको रन करते ओनली, ये लूप को, फिर समझते हैं होता क्या है। लूप के अंदर हम कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स को भी एज ए एंटिटी यूज कर सकते हैं। फॉर कैरेक्टर जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू ए, जे लेस देन इक्वल टू जेड, जे प्लस प्लस। ओके, और फिर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ जे, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे मेरे पास ए से जेड तक पूरे के पूरे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो मैं बोला जे वन ए से स्टार्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जेड तक जाएगा, और जे प्लस प्लस जाएगा। मैं प्रिंट कर रहा हूँ जे को। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स ए टू जेड तक प्रिंट हो जाएंगे। देखो आ रहा है, ए आया, बी आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ गया, दिख रहा है। तो हम लूप के अंदर कैरेक्टर्स को भी एज अ वैलिड एंटिटी यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है। दिख रहा है आपको, एबीसीडी प्रिंट किया मैंने लूप के जरिए, दिखा ईश्वरी आस्था। हाँ सर। ओके, अगर आपको कैपिटल प्रिंट करना है तो आप बोलोगे ए जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करो, और कहाँ तक जाओ, कैपिटल जेड तक जाओ। अब देखो सारे के सारे कैपिटल लेटर आपके सामने आएंगे, आया देखो ए बी सी डी ई एफ, जब सारे के सारे कैपिटल आए हैं आपके पास में, ठीक है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर्स को भी एक वैलिड एंटिटी यूज कर सकते हैं लूप के अंदर। अब मुझे अगर ऐसा प्रिंट करना है तो, अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना है तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना, एन इज इक्वल टू, आउटर लूप तीन तीन से स्टार्ट हो जाएगा, और इनर लूप मेरा कहाँ तक जाएगा, मेरा इनर लूप जाएगा, इनर लूप कहाँ तक जाएगा गाइस? मेरा इनर लूप देखो, आउटर लूप मेरा हो जाएगा 3, इनर लूप मेरा हो जाएगा 5, क्योंकि कितने नंबर ऑफ लाइक कॉलम्स है हमारे पास में, 5 है ना, है कि नहीं? अब इसको एक मिनट, हाँ, तो इसको हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, दैट विल बी वेरी इजी। हम एक आउटर लूप लगा देंगे, उसके अंदर एक इनर लूप लगा देंगे, ओके, और उसके अंदर हम हमारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को प्रिंट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये देखो 3 लूप लगेंगे इसके अंदर, वी विल हैव अ 3 लूप्स। एक लूप लगेगा एक लूप लगेगा मेरा रो के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, ओके। एक लूप लगेगा मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, और एक लूप लगेगा, लूप नंबर तीसरा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फॉर प्रिंटिंग द कैरेक्टर्स। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, डोंट वरी, हम इसको करवाऊँ, मैं खुद आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बट बस इसको थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइन, ये बहुत इजी है, डोंट वरी, हाँ, ये बहुत इजी है। जैसे इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टर है ना, देखो यहाँ पे हमने यूज किया है, कैरेक्टर को प्लस प्लस किया है, देखो यहाँ पे प्लस प्लस किया ना, देखो मैंने कैरेक्टर बनाया और उसको बाद में प्लस प्लस किया, दिख रहा है? कैन यू सी दिस गाइस? देखो कैरेक्टर बनाया ए, और उसको मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस प्लस क्या हो रहा है, उसकी आस्की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। हम कैरेक्टर को प्लस प्लस नहीं कर सकते, उसकी आस्की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको लूप में ना यूज करके, व्हाट वी कैन डू, इसको लूप में ना यूज करके हम ना बाहर ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, बाहर आते हैं, मैं एक कैरेक्टर डिफाइन करता हूँ, कैरेक्टर लेट्स सी, और उसको बोल देता हूँ ए, बोल दिया ए, ओके, ए बोल दिया इसको, ये तो कैरेक्टर सी इज इक्वल टू ए कर दिया। देखो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, टेंशन मत लो। कैरेक्टर सी इज इक्वल टू ए किया, और ये लिख दिया मैंने कैर, ठीक है, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू ए कर दिया। अब मैं इसको कैरेक्टर को प्लस प्लस कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब मैं कैरेक्टर को प्लस प्लस करूंगा ना, तो ए का बी हो जाएगा, समझ आया? इसको अगर प्रिंट करें, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट सी, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे दो दो केसेस प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे सी प्रिंट करता हूँ। देखो क्या हुआ, सबसे पहले कैरेक्टर बनाया,
उसको प्रिंट किया तो ए कैरेक्टर है तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में सी प्लस प्लस किया तो कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के बी हो जाएगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो बी होगी, है ना। उसके आस्क की वैल्यू बी होगी कि उसके आस्क की वैल्यू जो बी को मैच करती है, इसलिए वो बी रिप्रेजेंट होता है। ओके, 97 का 98 हो जाएगा तो 98 तो बी का होता है, तो हम बी देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे आप इसको सी एल एस अगर करें, इसको अगर सी एल एस करते हैं एंड इसको एक और बार रन करें, देखो यहाँ पे सबसे पहले ए आया और बी आया, तो कैरेक्टर नहीं प्रिंट हो रहेगा। हमें यहाँ पे ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर का एक नंबर है, ए का एक नंबर है, बी बनाना है। तो अगर मैं ए के नंबर को प्लस प्लस कर देता हूँ तो बी बन जाएगा, बी के नंबर को प्लस प्लस करता हूँ तो सी बन जाएगा। समझ आया यहाँ तक? ये समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, बताइए ये वाला जो है ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? हाँ बताइए, हाँ सर। पक्का समझ आया? तो कैरेक्टर को आप प्लस प्लस कर सकते हो, कैरेक्टर को क्या कर सकते हो, प्लस प्लस कर सकते हो। तो इसका मतलब हम एक डायरेक्टली लूप में डाल सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ फॉर, अब मेरे पास कितने रो है, बोल सकता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ये कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कॉलम्स के लिए कितने कॉलम्स है मेरे पास, कांस्टेंट ही कॉलम है तो कांस्टेंट कॉलम वाला लगा लेते हैं। तो बोलता हूँ इंटीजर j इज इक्वल टू 1, है ना, j मेरा लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा और मेरा j जो आएगा प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम इससे पहले नंबर को प्रिंट कर रहे थे, नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, सेम चीज मैं इसको प्रिंट करूंगा सेम लाइन में। क्या प्रिंट करूंगा, सी, ओके, सी के बाद में थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, सी को प्रिंट करेंगे। जैसे सी प्रिंट हुआ उसको हम कर देंगे प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद में सिस्टम ऑर्डर प्रिंटलन वाली लाइन डाल देंगे, ओके। तो साउट कर लेते हैं, ओके। देखो क्या हुआ, सबसे पहले j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस, ओके। हम सबसे पहले c को प्रिंट करेंगे, तो c मैंने a से इनिशियलाइज किया है तो c को c प्रिंट हो जाएगा, मींस a प्रिंट हो जाएगा। फिर इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो c की वैल्यू b हो जाएगी। फिर से लूप चलेगा, फिर b प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से आगे बढ़ाएगा, यानी इस तरह से कैरेक्टर्स इंक्रीमेंट होते रहेंगे। तो अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आया, दिख रहा है? कैन यू सी गाइस हाउ दिस पैटर्न इज गेटिंग प्रिंटेड? हाँ सर। तब ईश्वरी आपको समझ आ रहा है? ईश्वरी, आर यू देयर? Yes, sir. पक्का समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आया तो पूछो, हाँ प्लीज। एक अगर मुझे पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है, अल्फाबेट का पिरामिड पैटर्न, ओके, तो ओके, हाँ वी हैव 7 मिनट्स। अल्फाबेट का पिरामिड पैटर्न, जैसे ए आना चाहिए, फिर बी सी आना चाहिए, ओके, फिर डी ई एफ जी, ओके, एच आई जे जे एच आई जे के एल, ओके, एल ऐसा आना चाहिए, ओके। ये ऐसा बोल सकते हैं एम एन ओ पी क्यू, ये वाला, ओके, सेम ही है। इसका सबसे पहले आउटर लूप निकाल लेते हैं। आउटर लूप बताओ गाइस, इसका क्या आएगा, आउटर लूप क्या आएगा, एन ऑफ रो क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, बराबर है। तो एन रोज इक्वल टू 5 आएगा मेरे पास गाइस, बराबर है क्या? तन्वी, सॉरी, नंबर ऑफ रोज 5 है। हाँ सर। Yes, sir. अब इनर लूप बताओ, इनर लूप क्या होगा, कांस्टेंट तो नहीं है ना इनर लूप, यानी जो जे है वो मेरा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जे कहाँ तक जाएगा, जे मेरा लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा, बराबर है, और जे प्लस प्लस, बराबर है। समझ में आया? ऐसे तो हम पिरामिड पैटर्न प्रिंट करते हैं। फिर उसके अंदर हम कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे होंगे, बस उतना ही है, बाकी सारा सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट वी आर प्रिंटिंग द कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर बना देता हूँ एक्स, सो कैरेक्टर एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से इसको मैं स्मॉल ए से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। अब मेरे रोज निकाल लेते हैं, तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ये मेरा हो गया रो। अब कॉलम बना लेते हैं, तो कॉलम मेरे कांस्टेंट नहीं है तो बोल दूंगा इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे मेरा जाएगा लेस देन इक्वल टू आई और वो मेरा हो जाएगा जे प्लस प्लस, ओके।
अब यहाँ पे बॉडी खोल देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट ln एक्स को प्रिंट कर देंगे, एक्स के साथ में थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अब जब एक्स प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद में उसको इंक्रीमेंट करना है तो एक्स प्लस प्लस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम दे देंगे न्यू लाइन सिस्टम डॉट प्रिंट। ठीक है सिंपल, कुछ भी नहीं, बस हमने कॉलम एक पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में इसको डाला है, बाकी सारा सेम। अगर इसको रन करें, अगर इसको रन करते तो आपको दिखेगा, दिख रहा है ये वाला पैटर्न ABCDEFGHIKLMNO दिख रहा है, ये वाला दिखा नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो CLS कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको रन करें, दिख रहा है ये वाला पैटर्न, देखो आया। यस सर। समझ आ रहा है ना पक्का गाइस? बताओ पक्का, कुछ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ समझ नहीं आया है प्लीज पूछो, कहीं भी कंफ्यूजन है तो पूछा करिए। समझ रहा है सर। पक्का तन्वी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो वेरी गुड। तो हम देखते हैं हमारा लास्ट पैटर्न ऑफ द डे विच इज इनवर्ट पिरामिड पैटर्न। इनवर्ट, देखो इसका मतलब है, देखो सबसे पहले तो हमने ऐसे प्रिंट किया है, और लेट्स से 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला पैटर्न बनाते आएगा आपको गाइस। अगर मैं आपको बोलूँ गाइस ये वाला मुझे पैटर्न बना के दो तो आप बना पाओगे? हाँ सर। अब इसको इन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा करना है, यानी सबसे पहले मेरे पास 5 स्टार आएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद में 4 आएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद में 3 1 2 3, फिर उसके बाद में 1 2, फिर उसके बाद में 1। इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न। देखने में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा ना गाइस? हाँ देखो, दिख रहा है? यस, दिख रहा है। अब हमें इन्वर्ट करना है। देखो जब भी हमें इन्वर्ट करना है ना, आपको एक मैं एक बहुत ट्रिक बताता हूँ इन्वर्ट करने की। कोई भी पैटर्न, कोई भी दुनिया का कोई भी पैटर्न आपको इन्वर्ट करना है, ओके इन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, आउटर लूप को, जो आउटर लूप है ना उसको रिवर्स कर दो। समझ में आ रहा है? जो आउटर लूप है उसको रिवर्स कर दो। क्या करना है? आउटर लूप को रिवर्स करना है, रिवर्स। इस आउटर लूप को क्या करना है? रिवर्स। जैसे सपोज अगर मेरा आई जो है वो 1 से लेस देन इक्वल टू, सॉरी, अगर मेरा आई 1 से 5 तक जा रहा है, ठीक है गाइस, ओके, तो इसको आप क्या कर दोगे? इसको आप कर दोगे रिवर्स, इसको क्या कर दोगे? रिवर्स। रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? आई मेरा 5 से 1 तक जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो, इसको बोलते हैं रिवर्स करना। ईश्वरी तन्वी समझ आया? बोलो बोलो। हाँ सर। देखो आपको हाँ सर। कोई भी पैटर्न आपको अगर रिवर्स करना है ना, कुछ नहीं करना, बस आउटर लूप को रिवर्स कर देना है। अगर मेरा आउटर लूप आई 1 से 5 तक जा रहा होगा तो उसको रिवर्स करके मैं क्या कर दूंगा? उसको कर दूंगा 5 से 1 तक कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो, तो अगर मैं मेरा पिरामिड वाला पैटर्न जो एग्जिस्टिंग है उसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो ये वाला पैटर्न है मेरे पास, ठीक है, ये वाला, क्योंकि सेम ही है, कुछ नहीं करना। देखो ये वाला पैटर्न है, कहाँ पे गया मेरा? ये वाला है, ठीक है, दिस इज द पैटर्न वी हैव व्हिच इज ऑफ द पिरामिड पैटर्न। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करूंगा, बस आउटलुक को रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5, आई मेरा जाएगा, आई मेरा जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और मेरा हो जाएगा आई माइनस माइनस, याद समझ आएगा? इस आई हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, कुछ नहीं किया, आउटर लूप को मैंने रिवर्स कर दिया। 1 से 5 तक जा रहा था, मैंने इसको 5 से 1 तक लिख दिया। ठीक है, अगर अभी इसको रन करें तो आप देख रहे हो पूरा पैटर्न रिवर्स हो गया, दिख रहा है? ये देखो हुआ। इसको CLS करते हैं एक बार, CLS करता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो ना पहले की जो हिस्ट्री है वो रखता है, वो रखना नहीं चाहिए वैसे। देखो आ रहा है? देखो सेम ही पैटर्न प्रिंट हुआ है, जो कि मैंने बोला था रिवर्स पैटर्न प्रिंट होता है। कुछ नहीं करना है, आउटर लूप को रिवर्स कर देना है, आपका वो पैटर्न
क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है ईश्वरी। हाँ सर। एक और आपको बताता हूँ, एक अच्छा पैटर्न। वो पैटर्न एक्चुअली आपको पता ही है, लास्ट वाला यानी हो चुका है टाइम। कुछ नहीं करना, मैंने आपको कोई कोड नहीं लिखना, मैं आपको कोई कोड नहीं लिखने को बोलूंगा। देखो अगर ये पैटर्न ऐसे प्रिंट कर लेते हैं हम, और ये पैटर्न ऐसे, ये ऐसे प्रिंट करते हैं, तो देखो ऐसा पैटर्न बनता है। और हमें कुछ नहीं कोड लिखना, हम इस कोड हम पहले से लिख चुके हैं, ये सारे कोड हम पहले से लिख चुके हैं। देखो अगर मैं एक इन्वर्ट पैटर्न प्रिंट करता हूँ और एक नॉर्मल प्रिंट करता हूँ, तो ये ऐसे बनता है, दिख रहा है? हाँ हाँ सर। दिख रहा है? अच्छा, अगर ये करना है तो कुछ नहीं करना मुझे, इसके अंदर दो लूप आएंगे। एक तो मेरा, एक मुझे इन्वर्ट प्रिंट करना है, एक मुझे सीधा प्रिंट करना है, तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा। देखो अब मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना। तो ये मेरा इन्वर्ट वाला हो गया ना, इसी के बाद में ये नॉर्मल वाला प्रिंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5। कुछ नहीं, एक रिवर्स प्रिंट करना है, एक इन्वर्टेड प्रिंट करना है, दैट्स इट। आई प्लस प्लस। देखो एक मैंने इन्वर्ट प्रिंट किया, ये वाला इन्वर्ट प्रिंट किया, ये नॉर्मल वाला प्रिंट कर। अगर ऐसे इसको सीएलएस करना पड़ेगा क्यों फिर से? देखो वैसे ही आया ना, इसको सीएलएस कर लेते हैं एक बार। ये इसका ना बहुत टेंशन होता है, इसको सीएलएस कर लेते हैं। ये इंटेलिजेंट आइडिया में कभी मैं सीएलएस नहीं दबाया हूँ, जरूरत ही नहीं होती। देखो आया ऐसे पैटर्न, दिख रहे हैं? है ना? हाँ सर। इसमें इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डिजाइन, बट ठीक है फॉर नाउ आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव कवर टुडे। तो आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करना है गाइज, एक एक पैटर्न को लो, ये क्योंकि पैटर्न्स आपको